जलील करना पड़ेगा। और जो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदाए वाहिद पे ये ईमान लाएगा, अब उनकी पेशानी करोड़ों जगहों पे जलील होने से बच जाएगी। अब वह एक खुदा को मान लिया, दोनों अदहार में जिल्लत और रुसवाई से बच जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब वह किसी डॉक्टर को नहीं बोलेगा कि तू खुदा है, किसी ओझा को नहीं बोलेगा कि तू खुदा है, किसी आमिल को नहीं बोलेगा कि तू खुदा है, किसी बंदर को नहीं बोलेगा कि तू खुदा है, किसी सांप को नहीं बोलेगा कि तू खुदा है, बल्कि एक खुदाए वाहिद पर जो ईमान ले आया, जन्नत वहां मिलेगी, जिल्लत से यहां बच जाएगा। जी ये कितनी बड़ी जिल्लत है कि बंदा दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी नदी, कभी नाला, कभी डेजर्ट, कभी माउंटेन, कभी हिल स्टेशन, कभी ओसीन, कभी सीशोर, न जाने कहां कहां भटक रहा है। कभी ये घाट, कभी वो घाट, कभी वो घाट, कभी वो घाट, कभी डूबता सूरज, कभी उगता सूरज, कभी चंद्रमा, कभी सूर्य, तो न जाने क्या किसको नहीं खुदा बना डाला। कोई जानवर ऐसा नहीं बचा जिसको लोगों ने खुदा नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस भरी दुनिया में मुस्तफा का गुलाम है, जो मुस्तफा को अपना रहनुमा मान लिया, तो अब परेशान फिक्री से वो बच गया कि सजदा खुदा को होगा, किसी दूसरे को सजदा नहीं होगा। यहां तक कि एक औरत अपने शौहर को सजदा करना चाहे, नहीं होगा। आका से क्या कहा गया, सरकार आपको मैं सजदा करूं, जबकि जानवर, पेड़ पौधे आपको सजदा करते। हुजूर ने कहा नहीं, अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करने का हुक्म होता, जायज होता दूसरे को सजदा करना, तो सबसे पहले हर औरत को हुक्म होता कि शौहर को सजदा करे। सारी औरतों को, चूंकि औरत के मेहर की रकम शौहर के जिम्मे है, औरत की रोटी शौहर के जिम्मे है, औरत का कपड़ा शौहर के जिम्मे है, औरत को अच्छा घर मकान देना यह शौहर के जिम्मे है। वो रानी बन के सिर्फ रहेगी, खिलाएगा शौहर, पहनाएगा शौहर, शौहर रेडी चलाए, ठेला चलाए, खेत में हल जोते, ईंट ढोए, 12 घंटे मजदूरी करे, मगर बीवी घर में आराम से रानी बन के घर में बैठी, कपड़ा शौहर देगा, खाना शौहर देगा। इसलिए शौहर ज्यादा ताजीम का मुस्तहिक है औरत के लिए। मां से ज्यादा इज्जत शौहर की होगी औरत के लिए, मर्द के लिए नहीं। मां के लिए, मां से ज्यादा बड़ा मर्तबा एक औरत के नजदीक शौहर का है। शौहर उसकी दोज़ख भी है, शौहर उसकी जन्नत भी है। शौहर नाराज हुआ तो सीधे जहन्नम, शौहर राजी हुआ तो जन्नत। अगर माँ बाप ये कहें मर्द से कि तुमको आज मेरे पास रहना है, तो मर्द पे लाजिम है कि वो अपनी बीवी के पास न रहे, वो माँ बाप के पास रहे। लेकिन औरत अगर कहे, शौहर औरत को बोले कि मेरे पास रहना है, तो माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी, शौहर के पास रहना पड़ेगा। इसलिए औरत के लिए सबसे ज्यादा मोहतरम हस्ती, सबसे ज्यादा मोहतरम हस्ती वो शौहर है। क्या बात है। अगर शौहर की मर्जी के बगैर माँ बाप बीमार पड़ गए, शौहर बोलता है मत जाओ, तो पहले तो शौहर की बात मानी जाएगी। लेकिन अगर शौहर जालिम हो, माँ बाप से मिलने के लिए नहीं जाने देता हो, तो उसका भी मसला है कि हफ्ते में एक दिन के वक्त में शौहर के हुक्म को काट कर, शौहर की बात नहीं मानकर, दिन के वक्त में वो माँ बाप को देखने के लिए जाए। बेशक बेशक, मगर रात में नहीं। अगर शौहर कह के नहीं जाना है तो नहीं जाना है। रात शौहर की अमानत है, इतना बड़ा मकाम शौहर का। इसीलिए कहा गया कि अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज होता, तो हर औरत को हुक्म होता कि शौहर को सजदा करे। मगर चूंकि गैरुल्लाह के लिए सजदा हराम है, इसलिए यह हुक्म नहीं है, तो आका इस्लाम ने मना फरमा दिया। पीरो मुर्शिद को सजदा करना इस सजदे ताज़मी हराम है। ला ताअत फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की बात नहीं मानी जाएगी। अगर माँ बोले कि पानी लाओ, पानी ला के देना लड़के पे लाजिम है, लेकिन अगर माँ बोले मेरे साथ बैठ करके सनीमा देखो, नहीं मानी जाएगी। बाप अगर बोले कि बेटा कड़ाके की सर्दी में पानी लाओ, मुझे पिलाओ, पानी को गर्म करो, तो बेटे पे लाजिम है कि वो पानी गर्म करके बाप के लिए वजू के लिए और पीने के लिए पानी गर्म करके उसको दे। यहां तक कि ऐसे ऐसे फर्माबरदार बेटे रहे दुनिया में,
बाप ने कहा कि पानी लाओ, माँ ने कहा पानी लाओ, बेटा पानी लाया, मगर माँ बेचारी आंख लग गई। बेटा सिरहाने खड़ा रहा, यहां तक कि रात का एक बड़ा हिस्सा गुजर गया। सर्दी की टटरती हुई रात में सिरहाने खड़ा रहा। जब माँ की आंख खुद से खुलती है, बेटा को सिरहाने खड़ा देखती है, तो कहती है कि वाह तुम अब तक खड़े हो कहाँ? मैं आपको उठाना गवारा नहीं किया कि आपको तकलीफ हो जाएगी, इसलिए मैं ये सोच के खड़ा रहा कि आपने पानी मांगा है, आपको प्यास लगी है, रात में जब भी आपकी आंख खुलेगी पानी की हाजत होगी, इसलिए मैं ये सोच कर मैं खड़ा रहा। माँ की आंखें भीग गई। माँ ने दिल से दुआ दे दी। जबरदस्ती हाथ पकड़ के सर पे रखना ये कमाल नहीं है कि हजरत हाथ पकड़ा सर पे रख लिया, हाथ पकड़ा सर पे रख लिया, ये कमाल नहीं है। कमाल क्या है? दिल को खुश कर देना कि खुद बखुद हाथ उठे दुआ के लिए, वाह वाह ये है। अब माशाल्लाह। जबरदस्ती हाथ पकड़ा पीर साहब का सर पे रख लिया, जबरदस्ती हाथ पकड़ा बाप का सर पे रख लिया, ये नहीं। इतना खुशी दें, इतनी खुशी अपने वालिदैन और अपने उस्ताद को दें, बगैर दुआ की दरखास्त के उनके हाथ तन्हाई में उड़ जाए आपकी दुआ जी आपके लिए। बेशक। ये है। अब वो माँ की आंखें जब भीग गई, हाथ उठा के दुआ दे दी, इलाही मेरे बच्चे को विलायत का आला मकाम अता फरमा दे। माँ की दुआ ऐसी कबूल हुई कि वलियों की जमात के सरदार बन गए, जिसको दुनिया बायजीद बुस्तामी कहती है। अल्लाह समद नफ्स गुम करदा मी आया जने दो बायजीद ईजा। बायजीद बुस्तामी वलियों के सरदार हैं। जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा कहलाते हैं। बायजीद बुस्तामी औलिया सालिहीन के इमाम कहलाते हैं। माँ की दुआ उनके साथ शामिल थी, इलाही मेरे बेटे को तू वली बना दे। माँ की दुआ इधर से चली, उधर से बायजीद बुस्तामी की इबादत, सजदा, जिक्र खैर, मेहनत, मुशक्कत, इबादत, रियाजत, मुजाहिदा, मुराकबा, उधर से जो बायजीद की मेहनत, इधर से माँ की दुआ, औलिया सालिहीन की जमात की सरदारी अल्लाह ने अता फरमा दी। वाह 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 माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत की तकरीर के बाद शायर सुन्नत भाई उस्मान रजा हारूनी के कलाम भी आपको समात करने हैं हजरत के बयान के बाद। ये उस्मान हारूनी का नाम इसीलिए लिया गया ताकि आप लोग भागिएगा मत, आप लोग रहिएगा। आपको रोकने के लिए हदीस काफी नहीं है, आपको रोकने के लिए बुजुर्गान दीन का चर्चा काफी नहीं है, आपको रोकने के लिए कुरान पाक की तिलावत काफी नहीं है। आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। लोग भागे भागे मत, भागे मत, फला शायर आ रहा है क्या? पीर साहब के नाम पे लोग नहीं रोकते। मौलाना साहब के नाम पे जो 2 घंटा वाज करें, दीन समझाएं, उनके नाम पे नहीं रहते। शायर का नाम, शायर की दुआई दी जाती है कि रुकिएगा, उनका कलाम सुन के सुन जाइएगा। जाहिर सी बात है, शायर को पसंद करने वाले लोग जैसे वो रहेंगे वैसे आप रहेंगे। जो हदीस कुरान के मुताले का शौकीन होगा तो जहां से हदीस मिलेगी वो वहां जाएगा। जो नमाज का शौकीन होगा, जहां नमाज होगी वो मस्जिद दौड़ेगा। और जो बाजार का शौकीन होगा वो बाजार जाएगा। जो क्रिकेट का शौकीन होगा वो क्रिकेट खेलेगा। जो हॉकी टूर्नामेंट का शौकीन होगा वो हॉकी टूर्नामेंट से दिलचस्पी रखेगा। जो पॉलिटिक्स से दिलचस्पी रखेगा दिन रात नेता का झोला ढोएगा। जाहिर सी बात है, जो जैसा होगा उसी तरह की बातों को पसंद करेगा। जो सूखा होगा वो सूखे को पसंद करेगा, जो अल्लाह वाला होगा वो अल्लाह वाले को पसंद करेगा। वाह वाह माशाल्लाह, जिंदाबाद। और फिर उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं कि कव्वाली में पूरा मजमा जमा हो गया, सारी फील्ड भर गई। क्या बकवास करता है यार? हदीस हमने पढ़ी है, तुम बकवास कर रहा है। हदीस माया है कि 1000 में 999 लोग जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। 1000 में 999 लोग जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। ये ऐसा नहीं कि कोई किस्सा कहानी की बात है, नहीं। जैसे अभी रात है दिन आएगा, वैसे ही अभी दुनिया है क़यामत कायम होगी। जैसे रोजाना सूरज उगता है, चाहे हजारों पागल झूठला दे, प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक
1000 एकड़ जमीन के जोतने वाले से किराए में रहने वाले तक कोई एनीबडी अगर झुठला दे कि सूरज नहीं है, पागल है। उसी तरह जिस तरह सूरज है झुठलाने वाला पागल है, उसी तरह जन्नत और जहन्नम है झुठलाने वाला काफिर है, पागल है। जो बोले कि जन्नत नहीं है काफिर है, जो बोले कि जहन्नम नहीं है काफिर है। जो जन्नत जहन्नम को झुठलाए वो काफिर भी है, पागल भी है। और आखिर जमाने में पागलों की तादाद ज्यादा हो जाएगी। 100 रुपए दे करके जो सिनेमा हॉल में 3 घंटा टाइम दे के फिल्में देखेगा, उसको आप अक्लमंद कहेंगे? उसको आप अक्लमंद कहेंगे? वो अक्लमंद है जो पैसे दे करके 3 घंटे का टाइम सिर्फ तमाशा देखने में लगा दिया? अक्लमंद कभी नहीं हो सकता है। आंख अलग गुनाह कर रही है, कान अलग गुनाह कर रहे हैं, पूरा वजूद गुनाहों की कीचड़ में बैठा हुआ है और जबान पे आह वाह निकल रहे हैं। ये जबान गुनाह कर रही है, पैसा दे के बंदा गुनाह कर रहा है। रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं। 3 घंटे देखने के बाद रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं। बस रिलैक्स, एंजॉय हो गया, मस्ती हो गई। बाहर निकल के फिर जो गरीबी, जो परेशानी, जो बीमारी, जो आजारी, जो तकलीफ, जो टेंशन है वो अपनी जगह है। बस 3 घंटा पैसा दे के गुनाह कमा के निकल गए। महफिल में आ जाते, कुछ नहीं बोलते, यहां आके सो जाओ इस महफिल में, जन्नत की क्यारी में आके सो गए, कुछ नहीं तो कम से कम रहमतों की बारिश की बूंद तो बदन पे पड़ जाएगी। कवाली में भीड़ है, जहन्नम में भीड़ है। जहन्नम में 1 करोड़ में 99 लाख लोग जहन्नम जाएंगे। तो अब जाहिर सी बात है सिनेमा हॉल में भीड़ तो होगी, हारमोनियम तबला बाजा में भीड़ तो होगी, ज़िनाकारी के अड्डे तवाइफ के अड्डे पे भीड़ तो होगी, शराब के अड्डे पे भीड़ तो होगी, सूदखोरों की तादाद तो ज्यादा होगी, झूठ बोलने वालों की तादाद तो ज्यादा होगी, दूसरों की बहू बेटी को गली कूचे में कुत्ते की तरह, जिस तरह कुत्ता हड्डी खोजता है उसी तरह दूसरों की बहू बेटी को तलाश करने वाले लुच्चों की तादाद में भीड़ तो होगी। मस्जिद में जन्नती जब करोड़ों में कोई होंगे तो 1000 की आबादी में 5 लोग मस्जिद में हैं, जन्नती थोड़े हैं। 5 लोग सच्चे हैं, जन्नती थोड़े हैं। जाहिर 5 लोग ईमानदार ऑनेस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है जो जन्नती हैं उसकी तादाद हमेशा कम रहेगी। इस वक्त दुनिया में 1000 करोड़ तादाद इंसान की है, जिसमें से मुसलमानों की तादाद 500 करोड़ है, 5 अरब है, कमो बेश 600 करोड़ मान लेते हैं। मगर 1000 करोड़ की आबादी में 1000 करोड़ पहले का आंकड़ा है, अभी 1200 करोड़ की आबादी है, 12 अरब की आबादी है। 12 अरब में 5 अरब लोग मुसलमान हैं, बाकी उधर 7 अरब लोग कुफार, मुशरिकीन, नमाज से चिढ़ने वाला, अल्लाह को गाली देने वाला, शराब पीने वाला, पर्दे को बुरा समझने वाला, नाचने गाने वाली को समाज का बहुत बड़ा पॉश पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटीज कहने वाला, ये सेलिब्रिटीज हैं, ये हस्तियां हैं, बड़ी हस्तियां हैं। कौन? जो नाचे, जो गाए, जो एक्टिंग करे, जो झूठ बोले, जो लोगों को सेना के लिए उकसाए, जो निर्वस्त्र जो बरहना हो जाए, वो सेलिब्रिटीज हो गई। और जो शराफत से काम ले, जो ऑनेस्टी से काम ले, जो अच्छे लोग हैं, समाज में कभी झूठ न बोलता हो, कभी बदकारों की महफिल में न जाता हो, जो हजारों का करोड़ों का नुकसान हो जाए मगर किसी को धोखा नहीं देता हो, सेलिब्रिटीज तो वो है जो समाज का नमाजी, हाजी, नेक लोग, परहेजगार लोग, बाअखलाक लोग, जो खुद जहन्नम से बचना चाहते हैं, दुनिया वालों को बचाना चाहते हैं। अगर कोई हस्तियां हैं तो ये हस्तियां हैं जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए। इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। सेलिब्रिटीज तो ये है, हस्तियां तो ये है। और हस्ती हमने किसको बना दिया? क्रिकेटर को। हस्ती हमने बना दिया हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले को। हमने हस्तियां बना दिया किसको? वो जो जोकर है दिल्ली का, शेख चिल्ली, पूरी टीम के साथ स्टेज पर आ गए और आराम से 2-3 घंटे खूब हंसाए, पेट में दर्द होने लगा, हंसाए, 5 लाख रुपए चल दिया। ये कलमकार इसी इलाके, पीलीभीत इलाके में, मैं आज से 6-7 साल पहले मैं खिताब के लिए आया था। कहा हजरत ये तो उर्स की कमेटी वाले गनीमत हैं जो चंद लोग बैठा करके आपको बोला कि दीन सुनवा रहे हैं, वरना नहीं ये लोग यहाँ अब पीलीभीत इलाके में तो अब तो वो दौर शुरू हो गया है कि साहब मौलाना की तकरीर में जब लोग नहीं रहते हैं, भीड़ भाड़ नहीं होती है, जिसके नाम पे भीड़ होगी उस सेलिब्रिटीज को बुलाया जाए। तो अब तकरीब है उर्स मुकद्दस, अब वहां आ रहे हैं कौन? शेख चिल्ली। शेख चिल्ली आज से 5 साल पहले की बात है। मैं आज इधर पूरनपुर इलाके में आया था, कहा कि यहाँ शेख चिल्ली लोग आ रहे हैं।
जाहिर सी बात है तकरीर में आप लोग नहीं बैठेंगे तो जलसा कमेटी वालों को, उर्स कमेटी वालों को लगेगा कि भीड़ होनी चाहिए, गैदरिंग, क्राउड, तब उसको लगेगा कि हाँ हमारा उर्स कामयाब हो गया। हमारा एक बंदा नेक रहे, एक बंदा उर्स में आए तो वह उर्स कामयाब है जिसमें एक नेक अल्लाह वाला आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर 1 करोड़ की भीड़ लग जाए, गोंडा, मवाली, बदमाश, शराबी, बंदर, छुछंदर की 1 करोड़ की तादाद में आ जाए, बेनमाजी, शराबी, पापी, और तुम कहता है मेरा उर्स कामयाब हो गया, तुम्हारा उर्स 0/0 कुछ नहीं होगा, फेल हो गया तुम्हारा उर्स, नहीं है वो कामयाब। एक बंदा अगर अल्लाह वाला है तो वह करोड़ों पे भारी है। इस कदर दिल मर गया, इस कदर दिल अंधा हो गया, इस कदर चौपट हो गए लोग कि उर्स की तकरीब में साहब शेख चिल्ली को बुला रहे, जिस वली ने सारी जिंदगी गुनाह का मुंह नहीं देखा, जिन्होंने हमेशा अल्लाह से डरते हुए रोते हुए जिंदगी के दिन गुजारे, उनके उर्स के नाम पे हारमोनियम लाया जा रहा है, उनके उर्स के नाम पे डीजे लाया जा रहा है, उनके उर्स के नाम पे साहब झांझन लाया जा रहा है। किस कदर बददियानती, किस कदर खयानत, किस कदर जुल्म, किस कदर अज़ाबे इलाही को दावत देने वाला काम है। जिस बंदे ने जिंदगी में कभी हारमोनियम का मुंह नहीं देखा, जिस बंदे ने जिंदगी में कभी झांझन का मुंह नहीं देखा, उनकी कब्र पर उनके विसाल के बाद तबला और बाजा और हारमोनियम का मुकाबला करवाया जा रहा है। बददियानती अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली बात है। अल्लाह का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इतना जान ले हिंदुस्तान के सारे मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान जान ले, अरब ममालिक के वह लोग जो नाम जिसका मुसलमान जैसा है लेकिन बच्चों का सारा लिबास यहूदियों जैसा, उनके बहू बेटी का सारा कपड़ा यहूदियों जैसा, उनके घर का सारा कल्चर यहूदियों जैसा, ऐसे बेदीन और बददीन लोग मौजूद हैं। नाम है अरब, अरब से हमें प्यार है मुस्तफा की वजह से, मदीने के जर्रे जर्रे से मोहब्बत है हुजूर की वजह से, लेकिन हुजूर के शहर में कोई रह करके अगर शराब पिए और ये बोले कि मदीने की वजह से उस शराबी से प्यार किया जाएगा, नहीं होगा ऐसा। मदीने की गली से प्यार है मुस्तफा की वजह से, मदीने के फूल और कांटे से प्यार है आका अलैहिस्सलाम की वजह से, मुस्तफा के खानदान वालों से प्यार है मुस्तफा की वजह से। लेकिन अगर कोई बोले कि हम नबी के खानदान से हैं, वह मुस्तफा को गाली दे, नहीं माना जाएगा। लगा ले अपने नाम के साथ लफ्ज़ एक टाइटल लगा दे, सैयद फला, सैयद फला मौदूदी, तो फला फला कासमी, तो फला ये लगा ले अपने नाम के साथ, फला नदवी, तो वहां भी तो सैयद का टाइटल है, उसको नहीं देखा जाएगा। देखा जाएगा कि वो नबी वाला है कि नहीं है। अगर नबी वाला नहीं है तो 1,00,000 बार सैयद लिख ले, वो हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है। हाँ, अमल खराब हो चलेगा, लेकिन अगर ईमान नहीं खराब हो गया, ईमान खराब हो गया, बदअकीदा हो गया, ईमान नहीं है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं, किसी भी तरह काबिल एहतराम। जब वो नबी का ही नहीं है और नबी के दीन पर नहीं है तो फिर वो हमारा किस काम का है। हमको प्यार मदीने से है हुजूर की वजह से, हमको अहले बैत से प्यार है हुजूर की वजह से, सहाबा से प्यार है हुजूर की वजह से, सरकार के औलाद से प्यार है हुजूर की वजह से। तो हुजूर की वजह से ही सारी चीजें प्यारी है, और जो हुजूर का ही नहीं रहेगा वो हमारे सर पे बैठने के काबिल वो नहीं रहेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज चाहे जो भी खुराफात वाहियात आप कर लें, ये समझ लें कि इस्लाम डैमेज हो जाएगा, हमारी बदअमली से इस्लाम कमजोर हो जाएगा। चाहे अरब के लोग कुछ भी कर लें, अजम के मुसलमान कुछ भी कर लें, इस्लाम डैमेज नहीं होगा, इस्लाम डैमेज कभी नहीं होगा। मुसलमान डैमेज होंगे, ये मारे जाएंगे, ये काफिरों के पांव का फुटबॉल बनेंगे, इनके घरों को उजाड़ा जाएगा, इनके बच्चों को मारा जाएगा, इनके घर में आग लगेगी, इनकी लाशें सड़ेंगी, एक पांव तक साहब घुटने तक खून में रंग जाएगी इनकी जमीन। ये सब होगा और हुआ है और जो बाकी होने वाला है ये, मगर इस्लाम को कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए कि इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है।
मुसलमान अल्लाह की बात मानेंगे, रसूल पाक की बात मानेंगे तो यहाँ सल्तनत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी, राहत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, सुकून मिलेगा, करार मिलेगा, जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। मरेंगे तो वहां जन्नत जाएंगे, सोने चांदी का घर मिलेगा, हूरें मिलेंगी, 50,000 गिलमान मिलेंगे, 30 मर्दों के बराबर ताकत मिलेगी, 70 हूरें जो थूके तो सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए, ये सारी बहारें मिलेंगी वहां। और इस दुनिया में सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, इत्मीनान कल्ब मिलेगा, राहत मिलेगी, अच्छा समाज मिलेगा, सल्तनत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी। शर्त है कि मोमिन बन के रहे, मुस्तफा का गुलाम बन के रहे, काफिरों की नकल न करे, न शादी में, न बियाह में, न अकीका में, न खतना में, न घर की तामीर में, न गाड़ी की खरीदारी में, न लिबास पहनने में, न बाल के स्टाइल में, न हाथ की अंगूठी में, न गले के चैन में, न पांव के लोहे के कड़े में, न अपनी बेटियों को जींस टी शर्ट पहनाने में, किसी में काफिरों की नकल न करे, नकल मुस्तफा की करें, बात मुस्तफा की माने तो यहां राहत, सल्तनत, मरने के बाद जन्नत, दोनों जहान की हरियाली मुस्तफा के गुलामों के लिए है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। लोहो कलम तेरे हैं। और अगर तुमने मुस्तफा की बात नहीं मानी, अगर तुमने कुरान हदीस की बात नहीं मानी, सिर्फ जबान से इस थोथनी से बोला कि अल्लाह है हमारा, काम सारा शैतानों जैसा करेगा, तो यहां जिल्लत मिलेगी, यहां रुसवाई मिलेगी, यहां काफिर तुम्हें काटेंगे भी, पीटेंगे भी, जलील करेंगे, तेरे सामने तेरे बाल बच्चे ज़बा होंगे, ये सब होगा। और ये मत समझना कि मुसलमान जेल में ठूस दिए गए और मुसलमान काट दिए गए तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, ऐसा कभी मत सोचना और कभी मत बोलना।